हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले। टॉपिक का नाम क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम लोगों को ये टर्म जानना है, ये माइक्रोस्कोप क्यों यूज किया जाता है। क्योंकि हम लोग का छोटा सा ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, हम लोग लार्ज देख सकते हैं, एटलीस्ट मैग्नीफाइड देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पर हम लोग दो केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोगों का इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस में बनेगा, और नंबर 2 में जो हम लोगों का फाइनल इमेज जो बनेगा वो इंफिनिटी में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस रहता है। व्हेन द इमेज is formed at least distance। लीस्ट डिस्टेंस को हम लोग नोटेशन वाइज क्या लिखेंगे? डी। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हम लोग का छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग बड़ा देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? उसका भी दो तरीका होता है। हम लोगों को यहाँ पर जो केसेस होता है, दैट मीन्स केस 1 हम लोगों का क्या होता है? व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस। जो हम लोग का इमेज जो फॉर्म होगा वो कहाँ पर होगा? वो लीस्ट डिस्टेंस में होगा। ठीक है, नंबर सेकेंड केस है व्हेन द image is formed at infinity। That means हम लोगों का जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? वो हम लोगों का इंफिनिटी में बनेगा। तो 1 by 1 करके हम लोग केसेस जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस मतलब यहाँ पर क्या है? When the image is formed at least डिस्टेंस। ठीक है, जो हम लोग का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? लीस्ट डिस्टेंस में हो रहा है। इससे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल जान लेते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड प्रिंसिपल क्या है? अब हम लोगों का यहाँ पर ये जो इमेज जो फॉर्मेशन हुआ वो लीस्ट डिस्टेंस में हुआ, लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed between the optical center and the focus, adjusted in such a way that the image formed is जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा? हम लोगों का वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, ये हम लोगों का किसके लिए होगा? हम लोगों का फर्स्ट केस, दैट मीन्स केस नंबर 1, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस। दैट मीन्स उस समय जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ किसका बीच में रहेगा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा, और एडजस्ट किया जाएगा सच दैट जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है? बड़ा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा। ये हम लोगों का किस में रहेगा? प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका केस स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे? जो मैग्नीफाई हुआ है, छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखा है, वो कितना मैग्नीफाई हुआ है वो भी हम लोग इस पे डिराइव करने वाले। ठीक है, दैट मीन्स उसका टर्म रहेगा मैग्नीफाइंग पावर, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो हम लोगों का, ये देखो, ये हम लोगों का ऑप्टिकल, ये हम लोगों का ये है। ठीक है, दिस इज आवर लेंस। ये कौन सा लेंस है? हम लोग का कन्वेक्स लेंस। जैसे मैंने तुम लोगों को केसेस ऑफ कन्वेक्स लेंस पढ़ाए, वही यहाँ पर एक इंप्लीमेंट रहेगा, केस नंबर 6। ठीक है, वो इसी का हम लोग यहाँ पर ये देखो, ये हम लोगों का ऑप्टिकल सेंटर O रख दिया। ठीक है, ये हम लोगों का फोकस F रख दिया। अब यहाँ पर इधर पे भी फोकस का F रहेगा, सेम डिस्टेंस में। ठीक है, अब केस क्या था? हम लोगों का प्रिंसिपल में ये बोला गया था, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच में रहेगा, यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स दिस इज आवर ऑब्जेक्ट AB। फर्स्ट जब भी हम लोगों का ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में जाएगा तो ये किधर में मीट होगा? हम लोगों का फोकस में। ठीक है, इसको हम लोग सीधा ऐसे करके एक्सटेंड कर देंगे, ये हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट, एकदम सीधा बनाना, एकदम ये सीधा बनाना, एकदम सीधा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट,
ये हम लोगों का चला गया, इसको हम लोग ने बैक एक्सटेंड किया, ठीक है, तो डॉटेड बना देना, डॉट बना देना। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोगों का कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ये हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चला गया, इसको भी बैक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हम लोगों का क्या बना, ए डैश बी डैश। दैट मीन्स देखो, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ए बी जो है दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, और ये हम लोगों का डिस्टेंस लिख दिया u, ठीक है। और ये हम लोगों का क्या है, दिस इज आवर फोकस f। और उसके बाद ये हम लोगों का क्या बना, ए डैश बी डैश, ये हम लोगों का क्या बना, इमेज बना। कैसा बना है इमेज, वर्चुअल ए, इरेक्ट ए, और कैसा है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड, ठीक है। कब, जब हम लोग का इमेज कैसा है, फॉर्म हो रहा है, लीस्ट डिस्टेंस में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तब हम लोगों का केसेस क्या हो गया, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब जो लीस्ट डिस्टेंस है यहां से यहां, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, डी कंसीडर कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया है लीस्ट डिस्टेंस क्या है, डी। अब हम लोगों का यहां पर हम लोग डिराइव करने वाले क्या चीज फाइंड करने वाले हैं, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर हम लोग किससे डिनोट करेंगे, दैट मींस देखो, छोटा सा ऑब्जेक्ट को हम लोग ने इनलार्ज करके बड़ा देख लिया, ठीक है, ये देख लिया। अब कौन सा केस के लिए देखा, जब हम लोग का इमेज जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसा डिस्टेंस में था, हम लोग का लीस्ट डिस्टेंस में था, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर, मैंने यहां पर अभी बस ये सिंपल से देखा, ये ऑब्जेक्ट है, सीधा गया, फिर उसके बाद स्ट्राइक करके फोकस में बैक एक्सटेंड कर दिया, फिर उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, बैक एक्सटेंड कर दिया यहां पर। दैट मींस जो फाइनल इमेज बना वो कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड, क्योंकि रियल इमेज के लिए इधर में बनना चाहिए था, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोग का मैग्नीफाइंग पावर मतलब क्या होता है, m मतलब होता है बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब यहां पर टर्म क्या है, बीटा, बीटा और अल्फा क्या है, ठीक है, ये लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द, दैट मींस इट मतलब कौन सा हो गया, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल subtended by the image, जो हम लोगों का इमेज के साथ बन रहा है, ठीक है, एट द आई टू द, और जो हम लोगों का एंगल के साथ बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, टू द एंगल subtended by the object seen directly, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों को ये जो है रेशियो बोल दिया किसका, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, दैट मीन्स इसको बोला जाता है बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, इसको बोला जाता है बीटा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों का किसके लिए बनेगा, ऑब्जेक्ट किसके लिए बनेगा, सीन डायरेक्टली। दैट मींस m इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, बीटा मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा, एंगल जो भी बना इमेज की वजह से आई में, और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, दिस इज आवर आई। अब यहां पर लिखते हैं दिस इज आवर आई, ठीक है। अब फर्स्ट केस के लिए बना लीस्ट डिस्टेंस के लिए, दैट मींस फर्स्ट का जो एंगल बनेगा, देखो इमेज के लिए दैट मींस आई से जो बन रहा है ये वाला जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग बीटा, ठीक है। फर्स्ट का हो गया। अब हम लोग का अल्फा भी हम लोगों का यही जो इमेज बना है, यहां पर एक शख्स ऐसे करके एक यहां पर पोजीशन में कट कर रहे हैं, क्यू पोजीशन, ठीक है, क्यू पोजीशन लिख दे रहा हूं, सच दैट ए बी हम लोगों का किसका हो जाएगा, इट इज कट इन पोजीशन, ये पॉइंट लिख देना, सच दैट ये जो इमेज में ही बना ए डैश क्यू इक्वल टू क्या बन रहा है हम लोग का, ए बी, ठीक है। अब हम लोगों का क्या बोला गया है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट मींस ये ऑब्जेक्ट का ही हो गया, ऐसे करके हम लोग एक ये बना दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट
ये वाला हम लोगों को क्या बनेगा, दिस इज आवर एंगल अल्फा। ये पूरा हम लोगों का बीटा है, ये पूरा हम लोगों का बीटा है, ये हम लोग का बीटा है, और ये क्या है हम लोग का ये वाला पार्ट अल्फा। दिस इज आवर अल्फा, पूरा बीटा है, ये वाला अल्फा। अब हम लोगों को यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का एक्चुअल डिराइव करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर लिख लेना, सिंस द एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल जो है इज वेरी स्मॉल, सो हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट लेंगे मैग्नीफाइंग पावर का। सो m इज इक्वल टू tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, tan बीटा और tan अल्फा। किस लिए, क्योंकि हम लोग ने क्या कर दिया, जो एंगल सब्टेन किया था उसको हम लोग ने बीटा को tan बीटा ले दिया और tan अल्फा को क्या कर दिया, tan में डाल दिया, tan बीटा। अब हम लोगों को tan बीटा, बीटा मतलब हम लोगों को पता है ये वाला पार्ट। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला। दैट मींस ये tan बीटा के लिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, tan बीटा के लिए ट्रायंगल कंसीडर किए AO, ट्रायंगल AOB। सो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बीटा ये है, बीटा मतलब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय बेस। बेस कौन सा हो जाएगा, AO। ये हम लोग का इक्वेशन 1, ठीक है। tan बीटा मिल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, tan अल्फा। tan अल्फा निकालने के लिए हम लोग पहले ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया, ये वाला, ठीक है। दैट मींस कौन सा, A'OQ, ये ट्रायंगल। दैट मींस यहां से हम लोगों को tan अल्फा जो आएगा ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, A'(Q) डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। देखो ये वाला हम लोगों का अल्फा है, परपेंडिकुलर बाय बेस। दैट मींस A'(O), ये हम लोगों का, इसको A'(Q) मतलब क्या लिखा है, AB डिवाइडेड बाय A'(O). इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों का टर्म मैग्नीफाइंग पावर में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों का कट गया। अब m इक्वल टू tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। दैट मींस tan बीटा मतलब AB डिवाइडेड बाय AO डिवाइडेड बाय हम लोगों का क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय कौन सा आ जाएगा, A'(O). अब हम लोगों का कौन कौन सा पार्ट कट दे रहा है, ये पार्ट कट रहा है, ये ऊपर में चला गया, A'(O) डिवाइडेड बाय AO, ठीक है। ये पार्ट आ गया। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, ये पार्ट इरेज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब A'(O) मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा, A'(O), ये देखो A'(O) हम लोगों का कितना हो जाएगा, -D, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का क्या बचा, AO हम लोगों का क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज -U। दैट इंप्लाइज मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू A'(U) -D डिवाइडेड बाय -U, माइनस कैंसल, दैट मींस D/U। हम लोगों को एक टर्म्स में मिल गया मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अब हम लोग किस टर्म में निकाला मैग्नीफाइंग पावर, D/U, कब, लीस्ट डिस्टेंस में। दूसरा एक और हम लोग डेरिवेशंस, इसी को इन अदर टर्म्स में भी पूछा जाता है कभी कभार, तो वो टर्म्स में भी लिख देते हैं। अब लेंथ से तो ऑब्वियसली 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f, ठीक है। लेंथ फार्मूला इन अदर टर्म्स लिखो, इन अदर टर्म्स पूछा जाता है ये सब भी। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पूरा d से मल्टीप्लाई कर देंगे, D/u माइनस, ठीक है, D/v माइनस D/u इक्वल टू D/f, ठीक है। ये हम लोगों का लेंथ फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या कर दिया, d से सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन लेगो तो वही फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों का देखो ये पार्ट इरेज कर लेते हैं, ये पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो v जो बना है इमेज, ये भी हम लोगों का क्या है, d है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता है, कैसे, u इक्वल टू हम लोगों का कहता कितना होता है, -u, और v मतलब कितना होता है हम लोगों को, -d। तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखो d डिवाइडेड बाय -d माइनस d डिवाइडेड बाय -u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करेंगे, कैंसिल करके देखते हैं।
दैट मीन्स ये पार्ट कैंसल, माइनस वन माइनस माइनस प्लस डी बाई यू इक्वल टू कितना जगह 1 बाई एफ, ओ सॉरी डी बाई एफ, क्योंकि यहाँ पर डी है, इन टर्म्स ऑफ दूसरा टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोगों का क्या हो जाएगा, अब देखो m मतलब हम लोग ने कितना निकाला था, d बाई यू निकाला था मैग्नीफाइंग पावर। दैट मीन्स यहां से हम लोग d बाई यू इधर में माइनस है तो उधर में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस वन। दैट मीन्स d बाई यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है मैग्नीफाइंग पावर का, तो m इक्वल टू d बाई एफ प्लस वन। ये हम लोगों का किसके लिए आ गया, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस। भी हम लोग ने डेरिवेशंस किया, ठीक है, किसका किया, व्हेन द इमेज जो फॉर्म हुआ था वो हम लोगों का कौन सा डिस्टेंस में था, लीस्ट डिस्टेंस में था, ठीक है। अब हम लोग का सेकंड वाला है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। दैट मीन्स जो हम लोगों का इमेज जो फॉर्म हुआ वो कहां पर हुआ, इंफिनिटी। अब इस पे भी हम लोग मैग्नीफाइंग पावर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स इस समय हम लोग का इमेज कैसा बन रहा है, इमेज इंफिनिटी में बन रहा है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हम लोगों का एक लेंस हो गया, ठीक है, हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस का सीधा डाला गया। अब यहाँ पर हम लोगों का ये ऑप्टिकल सेंटर का O डाल दिया, फिर उसके बाद ये हम लोग का फोकस का F डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोगों का दूसरा वाला फोकस का F डाल दिया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, अब हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है ये एडजस्ट करके हम लोग ने कहां पर रखा, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी जो है हम लोगों का क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हम लोग ने, फोकस में ही रखा, क्यों, क्योंकि हम लोगों का इमेज कैसा फॉर्म होना चाहिए, इंफिनिटी में। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर ये पैरेलली ऐसे करके जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को ये तो पता है रे नोटेशन देना, इट इज मस्ट। अब ये हम लोगों का किधर में मीट करेगा, ये हम लोग का फोकस में ऐसे करके मीट होगा, क्योंकि ये हम लोग का बेसिक पता है, जब भी पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये हम लोग का फोकस में जाएगा। इसको बैक एक्सटेंड कर दो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे करके ये होगा। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा डॉटेड बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोगों का कैसा इमेज है, दिस इज अवर वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये तुम लोग कर लेना, ये पार्ट हो गया, ये दैट मीन्स ये बैक एक्सटेंड करके हम लोग ने यहाँ पर ऐसे करके दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल इमेज कहाँ पर बन रहा है हम लोग का, इंफिनिटी में। दैट मीन्स सेकेंड वाला पार्ट ये हम लोगों का किधर से पास होगा, ये हम लोग का सीधा जाके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आई है, दिस इज अवर आई, और यहाँ पर अब हम लोगों का ये फिर बैक एक्सटेंड कर दो, ठीक है। हम लोग का ऐसे करके बैक एक्सटेंड करो। इस समय जो केस बन रहा है, दिस इज दैट मीन्स फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है हम लोग का, एट इंफिनिटी, ठीक है, वही केस है। अब यहां पर जो हम लोग फाइंड करने वाले मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैग्नीफाइंग पावर दैट इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ठीक है। सो ये तो हम लोगों को पहले भी पता है, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ये जो रेशियो होगा, ठीक है, उसमें तुम लोग लिखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई when the image is at infinity to the ratio of the, ठीक है, angle subtended by the object कहां पर, when it is at the least distance। ये हो गया, ठीक है। अब मतलब ये हम लोगों का यहाँ पर कहीं एक ये जो बन रहा है ये हम लोग लीस्ट डिस्टेंस में बोला गया है। मैंने अभी डेफिनेशन दिया, ये क्या हो जाएगा हम लोग का डी, ये हम लोग को लिख दे रहा हूं ए डैश, सपोज ये हम लोग का क्यू लिख दिया, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट मैंने तुम लोगों को बोला द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, ठीक है, व्हेन द फाइनल इमेज कहां पर है, इज एट इंफिनिटी टू द
टू द ये वाला द एंगल्स ऑफ टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट द लीस्ट डिस्टेंस। दैट मीन्स अब हम लोगों को ये वाला हम लोगों का इंफिनिटी में, दैट मीन्स ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, दिस इज आवर एंगल बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों का लीस्ट डिस्टेंस में हम लोगों का ये वाला जो रे ये हम लोगों का क्या देगा, दिस विल गिव डेफिनेटली ये बीटा है, दिस विल गिव अल्फा। ठीक है, क्योंकि पहले ही मैंने डिफाइन कर दिया। अब सिंस वही पार्ट, सिंस द एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो वेरी स्मॉल है, इसीलिए हम लोग क्या रहे, इसका टेंजेंट ले रहा है, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। कब, जब हम लोग का इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, इंफिनिटी में है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल, किस कौन सा फाइंड करने के लिए, हम लोग tan बीटा के लिए, tan बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करें, ये वाला यूज कर लेते। ठीक है, AOB ट्रायंगल AOB। अब यहां पर देख लेते tan बीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय हम लोगों का बेस हो जाएगा AO। चलो हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, tan अल्फा। tan अल्फा के लिए हम लोग ट्रायंगल ये वाला कंसीडर करेंगे, A डैश ये वाला पार्ट। ठीक है, दैट मीन्स उस समय हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखना है, ट्रायंगल A डैश OQ, इस समय हम लोगों का सिमिलर टाइप है, tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर A डैश Q डिवाइडेड बाय हम लोगों का क्या हो जाएगा, AO और A डैश O। ठीक है, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AB डिवाइडेड बाय AO डिवाइडेड बाय A डैश Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, AO। वी नो दैट A डैश Q इज इक्वल टू AB, A डैश Q इक्वल टू क्या है, AB। दैट मीन्स ये वाला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, कैंसल कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स इस समय जो हम लोगों को मिलेगा ये वाला A डैश O डिवाइडेड बाय AO मिल गया। अब हम लोग इसी को पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला पार्ट। ठीक है, जो M जो मिला है ये हम लोगों को क्या मिला, A डैश O डिवाइडेड बाय AO। अब A डैश O मतलब कौन सा हो गया हम लोग का, ये वाला, दैट मीन्स माइनस D डिवाइडेड बाय, अब AO ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस है AO, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इक्वल टू हम लोगों को क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, सिंस इट इज एट फोकस दैट मीन्स माइनस F। ये पॉइंट याद रख लेना, U मत लिख देना, M इक्वल टू, क्योंकि U इक्वल टू क्या हो रहा है हम लोग का फोकस में रख रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों का अगेंस्ट जो भी इंसिडेंट रही है इसीलिए माइनस, एक कट, दैट मीन्स D डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, F। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, मैग्नीफाइंग पावर मिल गया। कब, जब व्हेन द इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। अभी हम लोग ने सिंपल माइक्रोस्कोप का दो कंडीशन पढ़ा। ठीक है, व्हेन द इमेज इज फाउंड एट द लीस्ट डिस्टेंस एंड व्हेन द इमेज इज फाउंड एट द इंफिनिटी, दोनों का डिराइव किया। ठीक है, उसी के रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, अ कन्वर्जिंग लेंस बोला गया। ठीक है, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 6.25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कन्वर्जिंग मतलब हम लोगों को पता है ये कैसा हो जाएगा हम लोगों का, साइन पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। अब हम लोगों को एंड यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब हम लोग का सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। ठीक है, इफ द नियर पॉइंट मतलब हम लोगों का कैसा होता है, लीस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, of the observer is 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई एंड द, देखो लीस्ट डिस्टेंस में बोल दिया, दैट मीन्स जो हम लोगों का फाइनल जो इमेज बन रहा है वो किस में बन रहा है, -D में बन रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का अगेंस्ट द इंसिडेंट जो हम लोग ने सिंपल से किस में पढ़ा था, सिंपल माइक्रोस्कोप में। दैट मीन्स जो हम लोगों का इमेज बना वो -D मतलब कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स D मतलब कितना होता है हम लोग का, 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। दैट मीन्स हम लोगों को सिंपल से लेंस फॉर्मूला लगा दो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, सब 1/v का कितना है -25 माइनस 1/u इक्वल टू 1/6 पॉइंट कितना दिया है हम लोग का 25। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का जो f आएगा, तो सॉरी हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है u। ठीक है, तो u आएगा वो कितना हो जाएगा हम लोगों का -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तुम लोग खुद से सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोगों का फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ये पार्ट हो गया। ठीक है, यहीं पर हम लोग छोटा छोटा करके लिख देते, दैट मीन्स u इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, पार्ट 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं v इक्वल टू -d इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अब हम लोग का पार्ट 2 देखते हैं, द एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन कब बोला गया है हम लोगों का लीस्ट डिस्टेंस के लिए, तो m इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस d डिवाइडेड बाय हम लोगों का क्या होता है f, ये भी हम लोगों को पता है। ठीक है, सो m इज इक्वल टू 1 प्लस d हम लोगों का कितना है 25 डिवाइडेड बाय ये हम लोगों को पता है 6.25। तो ये हम लोगों का सेकेंड के लिए जो पोर्शन आ जाएगा दैट मीन्स 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5। ये कब मिला हम लोगों को मैग्नीफाइंग पावर, ये जब हम लोगों का जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये वाला, ये जो इमेज फॉर्मेशन हो गया था वो किस डिस्टेंस में था हम लोग का लीस्ट डिस्टेंस में, नंबर थर्ड का। नंबर थर्ड, मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब वही होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर, सेम ही है। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी में हम लोग ने क्या प्रूफ किया था d डिवाइडेड बाय f किया था कि नहीं, तो यहाँ से हम लोग को सिंपल मिल जाएगा d कितना था हम लोगों को 25 डिवाइडेड बाय f कितना था हम लोग का 6.25। तो हम लोगों को मैग्नीफाइंग पावर जो हो जाएगा, ये हम लोग ने क्यों यहाँ पर डायरेक्ट बैठाया, क्योंकि हम लोग ने आफ्टर एज्यूमिंग क्या एज्यूम किया था हम लोग ने वहां पर साइन कन्वेंशन वगैरह यूज करके किया था। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर, ये हम लोगों को 4 आ जाएगा।